हो गया, चल रहा रेडी। तो चलिए बच्चों, आज हम सब रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में बात करेंगे। रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, रिस्पायरेटरी सिस्टम के बारे में जानेंगे। तो उसको पढ़ने से पहले हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। समझ में आया ना? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चों उसको पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लो, फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। यहाँ देख लो बच्चों, ये सारे क्वेश्चन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन बच्चों, कभी कभी डायग्राम पूछ लेता है, उसमें स्टमच या पेनक्रियाज को लेबल करने के बारे में पूछेगा और उनके जूसेस के बारे में पूछेगा, उनके बारे में बताइए, ये कर लीजिएगा। दूसरा बच्चों, सलेवरी ग्लैंड के बारे में पूछेगा या तो टाइलेंट के बारे में पूछेगा, ये भी आपको याद करके जाना है। तीसरा सवाल बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है। चौथा भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बताया था। कहा जा रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों स्मॉल होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन सेड टू बी स्मॉल अंटिल इट इज लार्ज। बच्चों ये लार्ज होती है, लार्ज ये नहीं होगा बच्चों, लार्ज इंटेस्टाइन से ये लंबी होती है, हालांकि इसको छोटा कहा जाता है क्योंकि छोटा डायमीटर और क्वाली नेचर के नाते, जो मैंने आपको पहले बताया था। दूसरा बच्चों, स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों क्या होती है, कैसे डिजाइन की जाती है ना? स्मॉल इंटेस्टाइन बच्चों कैसे डिजाइन की है, उसमें एब्जॉर्प्शन और मैक्सिमाइज एरिया को बढ़ाने के लिए, भोजन को डाइजेस्ट करने के लिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है, विलाई के बारे में इसमें समझाया था आपको। ठीक, ये भी कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, चलिए अब आगे आते हैं बच्चों, ये सवाल आपको याद कर लेना होगा। ठीक, इसको भी याद कर लीजिएगा। देखिए लिखा है कि जो काऊ होता है उसके पास लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लेकिन टाइगर के पास बच्चों नहीं होती है, क्योंकि बच्चों जो गाय खाती है वो सेल्यूलोज खाती है। इसको बारे में आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। ठीक, फिर क्या बच्चों, आपको इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इजेशन का डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ठीक, ये भी क्वेश्चन कह रहे हैं, यदि म्यूकस ना हो स्टमच में तो क्या होगा? क्या होगा बच्चों? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा, एचसीएल का अमाउंट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। कह रहा फंक्शन बताइए एचसीएल का, पेप्सिन का, म्यूकस का, बाइल का, पेनक्रियाटिक जूस का, जिसमें आपके पेनक्रियाज से निकलने वाले सारे जूस होते हैं, उनके बारे में आपको याद करना होगा। इतना सारा आपने याद कर लिया तो आपका काम चल जाएगा। समझ में आया? चलिए बच्चों, अब हम बात करेंगे बच्चों, अब जो हमारी टॉपिक है वो है हमारी रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे और रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए समझ लेते हैं। अगर बच्चों रिस्पायरेशन की हम बात करेंगे तो देख लो बच्चों, रिस्पायरेशन क्या होता है। रिस्पायरेशन की बात करेंगे बच्चों, इसका मतलब होता है कि जब फूड का बच्चों ऑक्सीडेशन होता है ना और आपके बॉडी में एनर्जी निकलती है, उसे रिस्पायरेशन कहते हैं। फूड आपका ब्रेक हो और एनर्जी निकले, आपके सेल ही करता बच्चों रिस्पायरेशन, उसको सेलुलर रिस्पायरेशन करते हैं। सेल के बारे में बात किया जा रहा है। तो अब क्या क्या होता है बच्चों, ऑक्सीजन फूड के साथ कंबाइन होता है तो एनर्जी CO2 H2 आपकी बॉडी में निकलता है, जिससे आपकी बॉडी काम करती है, डेवलप करती है। रिस्पायरेटरी ऑर्गन देख लो बच्चों, ऑर्गेनिज्म में अलग अलग होते हैं। जैसे अमीबा में क्या होगा बच्चों, डिफ्यूजन के जरिए इनका रिस्पायरेशन होता है। अर्थवर्म में कौन करेगा बच्चों, स्किन। फिश में कौन करता है रिस्पायरेशन, गिल्स। और फ्रॉग में कौन बच्चों, लंग्स और स्किन। जब वो पानी के अंदर रहता है तो स्किन से काम चलाता है, बाहर आ गया तो बच्चों किससे, लंग्स से काम चलाता है। ह्यूमन बर्ड में बच्चों क्या होता है, लंग्स होता है, रिस्पायरेटरी ऑर्गन। रिस्पायरेशन जो प्लांट में होता है बच्चों, स्टोमेटा के जरिए होता है। मैंने आपको स्टोमेटा पहले चैप्टर में पढ़ाया था, पहली वीडियो जाके देख लीजिएगा, लिंक में होगा बच्चों। रिस्पायरेशन दो टाइप का होता है, एरोबिक और एनएरोबिक होता है। एरोबिक और एनएरोबिक होता है बच्चों, इसको लर्न करना होगा आपको। चलिए अब दूसरा स्टेप देखते बच्चों। पहला सवाल आपका यहाँ गया बोर्ड का, आपसे पूछेगा कि एरोबिक में और एनएरोबिक में अंतर बताएं। एरोबिक में और एनएरोबिक में बच्चों अंतर बताएं। तो आप बताना बच्चों, एरोबिक का मतलब होता है, ये कब होगा, जब ऑक्सीजन क्या हो बच्चों, प्रेजेंट हो। ये कब होगा बच्चों, जो ऑक्सीजन क्या हो बच्चों, अब्सेंट हो। ये बच्चों प्रेजेंट लिखा है, एब्सेंस लिखा है। ये क्या बनाएगा बच्चों, एरोबिक रिस्पायरेशन में एनर्जी बहुत ज्यादा निकलती है, मोर निकलती है। इसमें क्या निकलती है बच्चों, लेस निकलती है। ये क्या बनाता बच्चों, एटीपी बनाएगा। एरोबिक रिस्पायरेशन में एटीपी CO2 H2O निकलता है। इसमें प्रोडक्ट क्या होता है बच्चों, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, और क्या होगा बच्चों, एटीपी होता है। इसका प्रोडक्ट याद कर लेना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एरोबिक और एनएरोबिक में अंतर बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको याद कर लेना। ये कितना एटीपी बनाएगा, 38 बच्चों। ये कितना बनाएगा बच्चों, 2 एटीपी बनाएगा। इसमें क्रेब साइकिल नहीं इसमें क्रेब साइकिल पाई जाती है, इसमें क्रेब साइकिल नहीं पाई जाती। क्रेब साइकिल का मतलब बच्चों अभी बताते हैं आगे चल के। इसमें फर्मेंटेशन नहीं होगा, इसमें फर्मेंटेशन होता है बच्चों, आया ना। चलिए आगे चलते हैं, ये बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना।
ठीक, अब आ जाओ बच्चों इक्वेशन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अगर आपको याद रहा तो बहुत सारा आप लिख लेते हैं। इक्वेशन बच्चों देखो हमारे बॉडी में क्या होता है, ग्लूकोज क्या होगा बच्चों, ग्लूकोज का क्या होता है, ये आपका ग्लूकोज होगा बच्चों, इसका होगा ग्लाइकोलिसिस और क्या बन जाएगा, पायरुवेट। तो आपके बॉडी में पहले ग्लूकोज का होता है ग्लाइकोलिसिस, इसके लिए बच्चों 10 स्टेप होते हैं, आपको नहीं पढ़ना होता है ना, प्लांट में 10 स्टेप होते हैं। उसके बाद क्या बनेगा बच्चों, पायरुवेट। अब बच्चों अब देख लो ग्लूकोज कितने कार्बन का, 6 कार्बन का, ये कितना कार्बन बना, 3 कार्बन, 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल पायरुवेट के बनते हैं जब ये ग्लूकोज ब्रेक होता है। यहाँ देखो 6 कार्बन, यहाँ 3 लोग। अब देखो बच्चों अगर पायरुवेट को ऑक्सीजन मिला तो क्या होगा बच्चों, क्रेब्स साइकिल चलती है किसमें, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो बच्चों एरोबिक रिस्पायरेशन में हर सेल में क्रेब्स साइकिल चलती है और उससे क्या होता है बच्चों, जब चलेगी तो क्या बनेगा, CO2 H2O और एनर्जी बनती है एरोबिक। ये एरोबिक का इक्वेशन है। अगर आपसे पूछे इक्वेशन बनाइए तो बच्चों इसको और इसको सीधा जोड़ेंगे, केमिकल रिएक्शन तो लिखना आप जानते होंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे। अगर आपसे पूछे बच्चों पायरुवेट को ऑक्सीजन नहीं मिला और कहां पे क्या चला बच्चों, फर्मेंटेशन, तो इसको कौन करेगा, ईस्ट करेगा और क्या बनाएगा, इथेनॉल 2 ATP और CO2 बनाता है। तो ईस्ट जैसे हमने कहा, आपने बच्चों देखा होगा कि सिरका का नाम सुना होगा, जितने भी सिरका बनाए जाते हैं बच्चों उनका फर्मेंटेशन ही होता है। और फर्मेंटेशन का मतलब होता है कि जब किसी भी कार्बोहाइड्रेट को आप ब्रेक करते हैं अल्कोहल में ऑक्सीजन के अब्सेंस में, उसे क्या बोलेंगे बच्चों, फर्मेंटेशन कहते हैं। और फर्मेंटेशन करने के लिए बच्चों ऑक्सीजन नहीं दिया जाता है, चाहिए ही नहीं। ठीक, अगर बच्चों कह रहा ऑक्सीजन अब्सेंट होगा मसल्स में हमारी, मान लीजिए हम बहुत हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, शेर ने हिरन को देखा, हिरन ने शेर को देखा, हिरन भागा, शेर ने दौड़ाया। तो बच्चों जब आप अपनी बॉडी का किसी भी अंग का जब हैवी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो वहां पे ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से आपके बॉडी में क्या बनने लगता है बच्चों, लैक्टिक एसिड, और आपके बॉडी में क्या हो जाता है, मसल्स क्रैम्प। क्या हो गया बच्चों, मसल्स क्रैम्प। ये आपसे सवाल पूछ लेगा मसल्स क्रैम्प क्या होता है, कि जब आपकी बॉडी हैवी एक्सरसाइज करती है और ऑक्सीजन नहीं होता तो उस समय आपके सेल्स में लैक्टिक एसिड एक्युमुलेट होता है, तो वहां पे क्या होता है, मसल्स क्रैम्प हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या हो जाएगा बच्चों, मसल्स क्रैम्प हो जाएगा। ठीक, चलिए इधर आ जाते हैं बच्चों, तो ये मैंने आपको बता दिया। चलिए अब इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों जान लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है देख लो बच्चों। कह रहा फिश जो होता है बच्चों, वो जो फिश आपकी होती है वो बच्चों क्या लेती है, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन चाहिए उसको रिस्पायरेशन करने के लिए। ये लाइन बच्चों पूरी तरह से सही है। दूसरा बच्चों ह्यूमन को क्या चाहिए बच्चों, फ्री ऑक्सीजन चाहिए, किसके लिए, लंग्स के लिए। ये भी लाइन बच्चों पूरी सही है। चलिए जान लीजिएगा बच्चों, कह रहा फिश जो होती मर जाती है हमारे इन्वायरमेंट में, इसलिए क्योंकि उसका जो गिल्स होता है किस में काम करता है बच्चों, वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन में काम करता है, इसलिए मछली बच्चों मर जाती है। ठीक, कह रहा एक्वेटिक एनिमल जो होते हैं बच्चों उनकी ब्रीथिंग इसलिए हाई होती है जो पानी में रहते हैं, क्योंकि बच्चों वो वाटर डिजॉल्व ऑक्सीजन लेते हैं और H2O में बच्चों पानी में ऑक्सीजन की मात्रा क्या होती है बच्चों, बहुत कम होती है। तो जितना ज्यादा वो पानी पिएंगे उतना ज्यादा वो बच्चों लोग ऑक्सीजन पाते हैं। ठीक, ये चीजें लिखी है, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों, इसको लर्न कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ब्रीथिंग के बारे में बच्चों देख लो, ब्रीथिंग क्या होता है। अगर आप ब्रीथिंग की बात करेंगे बच्चों उसके बारे में जान लीजिए। ठीक, अगर ब्रीथिंग की बात करें, देखो बच्चों ब्रीथिंग का एक तरह का फिजिकल एक्सरसाइज है, और ब्रीथिंग करने के लिए जो हमारी ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल होती है उसको नोज कहते हैं। आपकी ब्रीथिंग बच्चों 12 से 16 पर मिनट होती है। इसमें एक इनहेलेशन होगा, एक एक्सहेलेशन होगा। आपने सांस को छोड़ा, आपने सांस को लिया, आपने छोड़ा, आपने लिया, आपने सांस को बच्चों छोड़ा, जो एयर छोड़ रहे हैं उसे बोलते हैं इनहेलेशन, जो एयर ले रहे हैं उसे बोलते हैं एक्सहेलेशन। दोनों को जोड़ के क्या बोलेंगे बच्चों, ब्रीथिंग कहा जाता है। समझ में आ रहा है। चलिए अब ह्यूमन का बच्चों रिस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे अपन। क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आइए समझ लेते हैं। ठीक, चलिए कहाँ गया डायग्राम, ये देखिए बच्चों ये ह्यूमन का रिस्पिरेटरी सिस्टम है। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। देख लो बच्चों इसमें ऑर्गन दिए गए हैं, बनाए गए हैं, समझ लो इनके बारे में। देखो बच्चों यहाँ लिखा गया है, ये बच्चों नोज है, इसका मेन काम क्या है, ब्रीथिंग करना। ये क्या है बच्चों, एपिग्लॉटिस। देखो यहाँ ये नोज है, इसके बाद बच्चों यहाँ फेर्निक्स आ जाता है, तो ये नोज हो गया, यहाँ से फेर्निक्स। फेर्निक्स का मतलब होता है बच्चों ये दोनों कॉमन पाथवे होता है, इसका मतलब यहाँ से फूड और एयर दोनों जाता है। आपसे सवाल पूछेगा
कि ह्यूमन के बॉडी का रिस्पायरेटरी सिस्टम के कौन सा अंग है जिससे हवा और भोजन दोनों जाता है, तो क्या बोलेंगे? फेरिंक्स। ये क्या बच्चों? फूड पाइप भोजन ले जाएगा। अब देखो ये क्या है? लैरिंक्स है बच्चों, इसको वॉइस बॉक्स कहते हैं। ये क्या है बच्चों? ट्रेकिया है। ट्रेकिया बच्चों याद रखना, आपसे पूछेगा ट्रेकिया क्यों नहीं कोलैप्स करती है, तो आप बताएंगे क्योंकि उसके पास बच्चों 15 से 20 कार्टिलेजिनियस सी शेप की रिंग होती है जो उसको कोलैप्सिंग से बचाती है। आ रहा है समझ में? ये बच्चों ऊपर देख ले, ये एपिग्लॉटिस है, ये वाला एपिग्लॉटिस होता है। एपिग्लॉटिस क्या होता है बच्चों? फूड को विंड पाइप में आने से रोकता है। कौन? एपिग्लॉटिस। और लैरिंक्स के ऊपर होता है। ये बच्चों डायाफ्रागम होता है। डायाफ्रागम बच्चों ये जब आप हवा लेते हैं तो ये नीचे चला जाता है और जब हवा छोड़ते हैं बच्चों तो ये ऊपर आ जाता है। तो डायाफ्रागम के नीचे आने से आपके लंग्स में थोरेसिक चेंबर में स्पेस बनता है, इससे आपका एयर ज्यादा आता है। फिर आपका जब ऐसे डायफ्रागम ऊपर आता है तो आपकी हवा क्या होती है? बाहर निकलती है। तो वो चीजें मैकेनिज्म आपको इसमें नहीं पढ़ना होता है, ठीक, वही लेवल में पढ़ना होता है बच्चों। चलिए अब बच्चों फिर से इसी को देख लो, ये तो मैंने बता ही दिया, फिर से देख लो बच्चों, यहाँ पे ये समझ लो। देखो बच्चों अगर आप यहाँ समझेंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं, मैंने बताया फेरिंक्स के बारे में, एपिग्लॉटिस के बारे में, वॉइस बॉक्स के बारे में। एपिग्लॉटिस कभी कभी बच्चों क्या होता है, जब हम कभी कभी खाना खाते हैं और कहीं हमारा दिमाग और होता है, ये कहा जाता है बेसिकली। आपको जो अपने नाम सुनोगा हिचकी, हिचकी बच्चों एपिग्लॉटिस के कभी कभी एबनॉर्मल काम करने की वजह से, सही से ना काम करने की वजह से कभी कभी भोजन आपका फूड पाइप को छोड़ के विंड पाइप में आया तो आपको हिचकी आती है, और कभी कभी ऐसे ही आती है, आपने देखा ही हो। तो ये हो जाता है बच्चों, ठीक। अब देख लो ये बच्चों लंग्स की बात करेंगे तो लंग्स बच्चों, लंग्स की मेम्ब्रेन का नाम क्या होता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। और ये बच्चों ह्यूमन में दो पेयर होते हैं, राइट और लेफ्ट। और इसके पास मिलियन नंबर में क्या होंगे बच्चों? अल्वियोलाई पाए जाते हैं, पाउच जैसे होते हैं, जिनका मेन काम होता है गैस के एक्सचेंज में मदद करना बच्चों, ठीक है। क्या करना? मदद करना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं बच्चों। अब फिर आ जाओ बच्चों, मैंने बता ही दिया आपको, यहाँ जाओ बच्चों, अल्वियोलाई के बारे में जांच परख कर लेते हैं हम लोग। अगर बच्चों हम अल्वियोलाई के बारे में बात करेंगे तो देखो बच्चों ये अल्वियोलाई है, तो हमने कहा ये मान लीजिए अल्वियोलाई बच्चों कोर होता है, इससे ब्लड वेसल्स कनेक्टेड रहती हैं। ये अल्वियोलाई आपका दिख रहा होगा, ये मिलियन नंबर में होती है बच्चों, इनका मेन काम होता है गैस के एक्सचेंज में मदद करना। और 350 मिलियन एक लंग्स में होती है, तो दोनों में बच्चों 700 से 800 पाई जाती है, मिलियन में पाई जाएगी, ठीक। ये देख लो बच्चों अल्वियोलाई है, तो ये अल्वियोलाई ये आपका ब्लड वेसल्स, ये आपका आरबीसी है। तो यहाँ क्या होगा बच्चों? देखो अल्वियोलाई में बच्चों क्या होता है? O2 की मात्रा ज्यादा होती है, यहाँ O2 ज्यादा होगा, यहाँ O2 कम होगा, तो यहाँ से O2 ज्यादा इसलिए यहाँ चलाया। यहाँ आपके ब्लड में CO2 ज्यादा, CO2 यहाँ से कहाँ चलाएगा? अल्वियोलाई में चलाएगा। फिर ये CO2 आपका बच्चों नाक के जरिए बाहर चला जाता है, ठीक। अब बच्चों आरबीसी क्या होता है? देखो आरबीसी ही ट्रांसपोर्ट करता है O2 को और CO2 को। O2 और CO2 कौन ट्रांसपोर्ट करता है? आरबीसी। O2 को ले जाता है, CO2 को ले आता है, ये आपको पता ही होगा, ये सारा चीजें। तो अल्वियोलाई के बारे में आपको पता चल गया बच्चों, अल्वियोलाई क्या होता है, कोई दिक्कत इसमें? चलो बच्चों क्वेश्चन आ जाओ बच्चों, क्वेश्चन देख लो डाइजेस्टिव सिस्टम का। ये सब छोटे छोटे सवाल थे बच्चों, देख लो फटाफट, हम लोग इसको कवर कर देते हैं। अब इनके क्वेश्चन देख लो बच्चों। क्वेश्चन ये है बच्चों, पहला सवाल है कि जो डिफ्यूजन होता है इनसफिशिएंट होता है ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब कह रहा है कि अगर लंग्स को हटा के हमारे बॉडी में डिफ्यूजन से ट्रांसपोर्ट किया जाए ऑक्सीजन को, तो क्या होगा बच्चों? तो बच्चों डिफ्यूजन जो होता है बच्चों स्मॉल साइज ऑर्गेनिज्म में कराया जाता है। हमारी बॉडी में अगर कराया जाएगा बच्चों तो एक ऑक्सीजन को मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए बहुत लंबा समय लग जाएगा, इसलिए डिफ्यूजन हमारे बॉडी में इनसफिशिएंट वे है, मतलब कि डिफ्यूजन के जरिए हम ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट नहीं करते हैं। इसलिए हम बच्चों किससे करते हैं? लंग से करते हैं, कि हमारी बॉडी बहुत कॉम्प्लेक्स है। आया? अब ये बच्चों बताया था टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में मछली क्यों मर जाती है, क्योंकि उसका बच्चों गिल्स क्या होता है? फ्री ऑक्सीजन में काम नहीं करता है, ये भी आपको बताया था बच्चों। और ये बच्चों पूरा पूछा अल्वियोलाई के बारे में बताइए, इसमें अल्वियोलाई के बारे में पूरा बता दीजिए जो मैंने आपको बताया है, ठीक। लिखने का प्रैक्टिस बच्चों आपको खुद करना है, तभी आप कुछ कर पाएंगे। चलो बच्चों ये आपके टॉपिक में नहीं है, तो आशा करता हूं बच्चों ये आपको रिस्पायरेटरी सिस्टम आसानी से समझ में आया होगा। ओके, तो बच्चों अब हम आगे पढ़ाएंगे ट्रांसपोर्ट, जिसमें आपको पहले पढ़ाएंगे हार्ट और प्लांट का ट्रांसपोर्ट पढ़ाएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और कोई आपको टॉपिक में समझ में नहीं आया जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।